Hey traders, my name is Krishna Tripathi और वेलकम बैक टू माय चैनल बायस्ड बुल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने ही नहीं दे रही है या आपका डे बाय डे लॉस करवा रही है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने दे रही है या आप अपना लॉस रिकवर नहीं कर पा रहे। बहुत सी चीज़ें हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे चीज़ों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है वो। So the first thing in trading is that you are not respecting your stop loss। मतलब आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। So मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कि रिस्पेक्ट करना क्या होता है। रिस्पेक्ट करना ये नहीं होता है कि अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आप बाहर हो गए, फिर नेक्स्ट पोजीशन ले लिए, वो एसएल हिट हुआ तो आप बाहर हो गए, फिर तो ये क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना नहीं हुआ। ये हो गया कि जो भी स्टॉप लॉस से आपका लॉस बुक हुआ है, उस लॉस के फ्रस्ट्रेशन में आप फिर नेक्स्ट ट्रेड ले रहे हो, उसमें लॉस कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट ट्रेड ले रहे हो। सो ये कहाँ से, मतलब आप अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरा ये शायद डिसीजन सही था, सेटअप सही था, आज मार्केट मेरे डायरेक्शनल मतलब मेरे हिसाब से नहीं गया, कोई बात नहीं। तो नॉट रिस्पेक्टिंग योर स्टॉप लॉस एंड द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू दैट द रीजन वाई यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर स्टॉप लॉस इज ओनली वन वर्ड, होप। होप की वजह से आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे बहुत लोग, मैं क्या करता हूँ यूजुअली, मैं एसएल साइक्लो मतलब मेंटली मैं एसएल लगाता हूँ, मेंटल अपने दिमाग में ब्रेन में रखता हूँ कि मेरा इस लाइन पे एसएल है। तो मैंने मेंटली एसएल लगाया कि हाँ मेरे दिमाग से या इस लाइन पे क्लिक हुआ या इस लाइन पे टच हुआ, इसके ऊपर गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इसके नीचे जाए तो ही रहेगा, यही लाइन मेरी लास्ट है, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मेरा अगर वो टच होता है मैं एग्जिट हो जाता हूँ ट्रेड से, स्क्रीन बंद कर देता हूँ। तो एसएल स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि जब आप एसएल लगाते हो, अगर आपका हिट भी हुआ तो आप ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाओगे। आपने अगर ऐप में लगाया है, अपने किसी भी ब्रोकरेज ऐप में आपने लगाया है, जीरोधा, एंजल वन, जो भी है, और अगर आपने एक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे ऐसे लगाया है कि हाँ मैंने अपने दिमाग से यहाँ पे ऐसे लगा दिया, अगर वो हिट हुआ तो जाऊंगा बाहर, और अगर वो हिट भी हो जाता है तो आपको एक ही वर्ड जो सबसे बर्बाद कर सकती है स्टॉक मार्केट, वो है होप। सो वो आपको लगता है कि अरे थोड़ा सा और ऊपर गया, यहाँ से रिवर्स हो थोड़ा सा, और ये करते करते आप बड़ा लॉस ले लेते हो, और इस वजह से आपकी पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे द फर्स्ट थिंग you have to do is respect your stop loss, and it is very important for traders। सी सेकेंड थिंग क्या है, स्टॉक जो पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम देगी। सेकेंड चीज़ जो है वो है यू आर इंक्रीजिंग योर पोजिशन साइज, मतलब आप अपने पोजिशन साइज को इंक्रीज कर रहे हो। मतलब क्या है कि अगर आप अपने कैपिटल के हिसाब से नहीं कर रहे हो, अब मे भी इसकी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, ट्रेडर बनना है, मतलब 6-7 महीने में आपको ट्रेडर बन जाना है, या जो भी रीज़न होगा, प्लीज़ डोंट इंक्रीज योर पोजीशन बिकॉज इट विल अफेक्ट यू बैडली। बिकॉज द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि जब भी आप अगर आप एक एंट्री पॉइंट बना रहे हो, आप मतलब यहाँ से मेरी एंट्री हुई, अगर आपका एनालिसिस सही है, क्योंकि मतलब कोई ऐसी चीज़ तो एग्जिस्ट नहीं करती स्टॉक मार्केट में जिसकी 100% एक्यूरेसी हो। अगर कोई आपसे ये कहता है तो फिर या तो आपको पागल बना रहा है या पागल हो उसकी बात सुन रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब पोजीशन साइजिंग इंक्रीज क्यों नहीं करनी, क्योंकि जब भी आपकी एंट्री जहाँ से होती है, अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट मूव कर गया, तो आपके अंदर एक ग्रीड आ जाता है कि अरे मैंने अगर एक लॉट बुक किया, यहाँ 2 लॉट बुक किया होता, 3 लॉट 4 लॉट बुक किया होता, तो मुझे 5000 1000 की जगह 5000 मिला होता, 5000 की जगह 10000 मिला होता। और ये चीज़ आप थोड़ी सी भी नहीं सोचते हो कि अगर ये गलती से रिवर्स हो जाता तो आपका कितना कैपिटल जा सकता था। मे बी पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता अगर आप बहुत ग्रीडी हो या आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो डोंट इंक्रीज योर पोजीशन, क्योंकि पोजीशन डोंट इंक्रीज योर पोजीशन साइज बिकॉज बहुत ही ख़राब चीज़ है गाइस, ये चीज़ मत करना। तो पहले रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, दूसरी चीज़ है इंक्रीज पोजीशन साइज, इंक्रीज नहीं करनी है, ठीक है।
इंक्रीज नहीं करनी है। पोजीशन साइज कितनी रखनी है वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट प्राइस एक्शन की बुक है सुनील गुर्जर सर की, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें फॉर्मूला है अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क, आप उसको देखिए। लेकिन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए। इसलिए मैं इससे पिछले वीडियो में भी बहुत बार समझा चुका हूँ चीज़ों को। थर्ड चीज़ क्या है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, मतलब यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर डाउन साइड, मतलब आप कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं रखते हो ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव थॉट रखना, क्योंकि इससे क्या होता है, जब सी इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर डाउन साइड कि मतलब मैं गलत होता हूँ तो कितना मेरा नीचे जाएगा, तो मतलब कितना लॉस होगा, तो आप बहुत ही मतलब आप ट्रेडर नहीं हो फिर। क्योंकि ट्रेडर हमेशा एक चीज़ ये रखता है दिमाग में कि अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं अपना कितना लूज करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, लॉस आपके कंट्रोल में है, सिंपल रूल। तो हमेशा ये सोचो कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो उस एंट्री के अपोजिट, मतलब उस एंट्री के इक्वल आप अपना एसएल देते हो। एसएल कितना रखना है कि अगर मैं गलत होता हूं, अगर मैं गलत होता हूं तो कितना लॉस करूंगा, और पहले लॉस का एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब अगर पहले अगर आप लॉस नहीं सोचोगे तो प्रॉफिट की ग्रीड तो रहेगी, अगर वो प्रॉफिट लॉस में चला गया तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट योर डाउन साइड कि मैं गलत होता हूं तो कितना होगा लॉस। फोर्थ चीज जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक व्हेन यू आर इन पोजीशन। मतलब कि ट्रेडिंग जब भी आप करते हो, जब भी आप पोजीशन में हो, ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू थिंक व्हेन यू आर इन पोजीशन। तो जब भी आप एंट्री लेते हो तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक एसएल होता है, एक एंट्री होता है, एक टारगेट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि हाउ यू थिंक व्हेन यू आर इन पोजीशन, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें होती हैं। या तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करना चाहते हो, उसमें क्या होता है कि टारगेट से पहले ही आप एग्जिट कर देते हो, और उस एग्जिट को एक तरह से बोलते हैं डम एग्जिट, मतलब आप एग्जिट कर दे रहे हो, आपको डर लग रहा है प्रॉफिट से। सब वैसे तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत बड़ा ट्रुथ है कि आपको ट्रेडिंग से मतलब लॉस से डर नहीं लगता है। लॉस से ट्रेडर्स को कभी डर नहीं लगता है, वो प्रॉफिट से डरता है। ये एक बहुत रियलिटी, आप प्रैक्टिकली करना, क्योंकि जो आप मार्केट में प्रैक्टिकली सीखोगे ना, वो किसी भी मेंटोर से कोई बुक आपको नहीं सिखा सकती। तो थिंक हाउ यू थिंक व्हेन यू आर इन द पोजीशन का मतलब ये हुआ कि जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो तो जो आपका टारगेट है वहां तक पोजीशन को होल्ड रखो। जब वो पोजीशन को आप होल्ड रखोगे, प्रॉफिट में जा रहे हो तो होल्ड रख रहे हो, तो इससे आपको आदत पड़ेगी। आदत क्या पड़ेगी? होल्डिंग, मतलब आप होल्ड करोगे अपने विनर्स को, और कट योर लूजर्स, मतलब आपका ऐसे हिट हुआ आप तुरंत कट कर दो, जितना से जल्दी, मतलब आपको लगता है कि अब ये रॉन्ग हो रहा है, कट कर दो, तुरंत कट कर दो, क्योंकि मार्केट सडन किधर भी मूव हो सकता है। तो होल्ड योर विनर्स और कट योर लूजर्स, ये चीजें तब आएंगी जब आप पोजीशन में रहते हो, थिंक करोगे कि हाँ मेरा टारगेट है, और टारगेट से पहले एग्जिट नहीं करना डर के मारे, डंप एग्जिट, अरे अरे मेरा प्रॉफिट ना हो, इतना 400 पहुंच गया, अरे ये कहीं वापस ना हो जाए, ये नहीं करना है। आपको पूरा पैसा लेना है मार्केट से, जो भी आपका टारगेट है, आपका अपॉर्चुनिटी आता है, एंटर मारो और पैसा, मतलब अपना टारगेट हिट करो, तभी एग्जिट करो, डंप एग्जिट नहीं करना है। और एसएल, जबकि एसएल लोग होल्ड करते हैं मार्केट में और प्रॉफिट जल्दी लेके निकल जाते हैं। प्रॉफिट प्लीज होल्ड योर विनर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार चीजें आपको प्रॉफिटेबल बनने नहीं दे रही है, और इसमें पांचवी चीज जो है ये भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, ट्रेड लॉग, मतलब ट्रेडिंग जर्नल बनाओ प्लीज गाइस। ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, मतलब ये आपको आपका ही चेहरा दिखाएगी कि आप क्या कर रहे हो अपने पास्ट में। या तो आप अपने सेटअप का वेट नहीं कर रहे हो, या तो आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम आपके ट्रेड लॉग में पता चलेगी, मेरे वीडियो बनाने से या किसी के वीडियो बनाने से नहीं पता चलने वाली। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ये चारों पांचों पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इसको समझो, और इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। क्लियरली बता रहा हूँ, आप अपने सेटअप के हिसाब से काम करो, प्रीवियस डे में एक सेटअप जरूर बनाओ, अपना एक सेटअप रखो, फोकस ऑन वन स्ट्रेटजी। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। सो प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस रूल, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से नहीं कोई रोक सकता अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको पांचों बताई है।
सो आज के लिए इतना है। अगर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अगर वैल्यू देना चाहते हो आप, तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और किस तरह का क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम बायस्ड बुल का इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो करिए। और फ्यूचर में किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट करिए, मैं बनाने के लिए रेडी हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।